हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 9 अकबर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स दिए थे कॉपी में करने के लिए। आई होप आपने कर लिए होंगे वो कॉपी में और एग्ज़ाम के लिए भी तैयार कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो है चैप्टर 8 और जो सिविक्स का चैप्टर आपका पेपर में आ रहा है उसके आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स आपको समझाऊंगी और दूंगी जो आपको कॉपी में करने हैं। इन दोनों चैप्टर्स के ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स एक्स्ट्रा हैं नहीं, तो जितने भी हैं वो आप कॉपी में ज़रूर कर लें। इसमें सबसे पहले आपको बाबर वाले चैप्टर से मैं समझा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द पॉलिटिकल कंडीशन इन इंडिया ऑन द ईव ऑफ बाबर्स इन्वेशन। यानी कि जब बाबर भारत में आया तब भारत में पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी थी। ऑन द ईव ऑफ बाबर्स invasion, India was divided into many small kingdoms ruled by independent kings। कि जब भारत में बाबर का आगमन हुआ तब भारत में बहुत छोटे छोटे स्मॉल किंगडम्स बने हुए थे जो जिसको इंडिपेंडेंट किंग्स जो है वो रूल कर रहे थे। मतलब ऐसा नहीं था कि कोई एक सेंट्रलाइज्ड कोई गवर्नमेंट हो, कोई राजा हो। बहुत छोटे छोटे राज्य जो है उस वक्त बन चुके थे और हर राज्य के अपना राजा जो है इंडिपेंडेंटली उसको चला रहे थे। द दिल्ली सल्तनत वॉज रिड्यूस्ड इन साइज एंड पावर। दिल्ली सल्तनत जो चलती आ रही थी वो साइज और पावर में छोटी हो चुकी थी। द पॉलिटिकल सीन वॉज डिसयूनिटी अमंग ईच अदर। कि जो पॉलिटिकली अगर हम देखें तो हर एक के बीच में डिसयूनिटी थी, यानी कि कोई भी यूनिटी हम लोगों को देखने को नहीं मिल रही थी। ये लोग आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What information do we get from बाबर्स memoirs about? बाबर की जो मेमोयर्स हैं उसमें हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में क्या क्या जानते हैं। उसमें सबसे पहले है बाबर, फिर है बाबर्स कंट्रीमैन, फिर है हिंदुस्तान। तो आंसर में है बाबर। तो उसकी जो ऑटोबायोग्राफी है, मेमोयर्स जो है वो हमें बाबर के बारे में बहुत डिटेल्स बताती है। इट शोज़ हिम एज अ कीन ऑब्जर्वर एंड प्रोवाइड अ पिक्चर ऑफ हिज पर्सनैलिटी। वो ये बताती है कि बाबर किस तरीके से बहुत ही बारीक से बारीक चीज़ देखने वाला था, बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वर था और उसकी पर्सनालिटी को जो है प्रॉपर तरीके से हम लोगों के सामने पोर्ट्रे करती है। इट टेल्स हिज अचीवमेंट्स, एडवेंचर्स, हैबिट्स एंड हॉबीज़। उसकी जो ये ऑटोबायोग्राफी है वो उसके अचीवमेंट के बारे में, उसके एडवेंचर के बारे में, उसके हैबिट्स के बारे में और उसकी हॉबीज़ के बारे में सब कुछ हमें डिटेल में बताती है। नेक्स्ट है बाबर्स कंट्रीमैन। इस बुक के अंदर बाबर जो है वो बाबर की सारी पर्सनालिटी के बारे में, हैबिट्स के बारे में बताया जाता है। उसकी जो कस्टम्स जिनको वो फॉलो करते थे, अपीयरेंस जो है, उसकी जो मैनर्स थे, उन सब चीज़ों के बारे में, या फिर उसकी जो कंट्रीमैन है उसके ऑक्यूपेशंस के बारे में, उन सब के बारे में इस ऑटोबायोग्राफी के अंदर बताया जाता है। नेक्स्ट है हिंदुस्तान। बाबर हैड गिवन डिस्क्रिप्शन ऑफ बाउंड्रीज, पॉपुलेशन, रिसोर्सेज, रेवेन्यूज एक्सेट्रा। तो बाबर की ऑटोबायोग्राफी के अंदर बाबर ने भारत के बारे में भी बहुत कुछ लिखा, हिंदुस्तान के बारे में भी बहुत कुछ लिखा है। यहाँ की बाउंड्रीज के बारे में लिखा है, यहाँ की पॉपुलेशन के बारे में लिखा है, यहाँ क्या क्या रिसोर्सेज है, किस तरीके से रेवेन्यूज़ कलेक्ट किए जाते हैं, वो सब लिखा है। तो इन शॉर्ट इस बुक के अंदर उसने एक्यूरेट चीज़ें हमें देने की कोशिश करी है जो उस टाइम पर हिंदुस्तान में हुआ करती थी। He had also beautifully described about fruits, flowers, birds and animals found here। यहाँ पर उसने जो यहाँ की नेचुरल चीज़ें हैं उसके बारे में भी डिस्क्राइब किया कि यहाँ पे किस तरीके के फ्रूट्स मिलते हैं, यहाँ पे किस तरीके से फूल खिलते हैं, बर्ड्स कैसे होते हैं, यहाँ पर एनिमल्स कैसे पाए जाते हैं। उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी में इन सब चीज़ों के बारे में लिखा है। तो ये थे आपके बाबर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स। अब आपके सिविक्स वाले की चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मेंशन 2 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स विद रेफरेंस टू स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ सिटीजन्स। तो हमें वो 2 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बताने हैं जो ये दिखाते हैं कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ सिटीजन्स है वो किस तरीके से सही होना चाहिए। तो इसमें आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं। देयर शुड बी एन एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल इट्स सिटीजन्स। कि जो बेसिक चीज़ है, जो ज़रूरत की चीज़ है, वो हर सिटीज़न को प्रोवाइड होनी चाहिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एंश्योर दैट एवरी सिटीज़न enjoys अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड लेजर। ये ध्यान रखना चाहिए कि हर सिटीज़न, हर नागरिक जो है एक डिसेंट लाइफ जो है, एक अच्छी लाइफ जो है वो जिए, गरीबी या भुखहाल की ज़िंदगी जो है वो नहीं जिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन ब्रीफली व्हाट इज गांधीयन प्रिंसिपल्स। आपको बताना है कि गांधीयन प्रिंसिपल्स एक्चुअल में है क्या। तो ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट गांधी जी हैड वर्कड आउट अ प्लान फॉर सोशल डेवलपमेंट। तो जब वो फ्रीडम मूवमेंट में लगे हुए थे, भारत को आज़ाद करवाने की जो मूवमेंट चल रहे थे, तब गांधी जी ने जो है सोशल डेवलपमेंट के लिए कुछ प्लान्स बनाए थे, उसके ऊपर भी काम किया था। क्योंकि गांधी जी का ये मानना था कि सिर्फ देश को आज़ाद करने से कुछ नहीं होगा, अगर देश को हमें खुशहाली की तरफ लेके जाना है, देश को हमें तरक्की की तरफ लेके जाना है, तो हमें ऐसे कुछ प्लान्स भी रखने हैं कि यहाँ के नागरिक जो है वो खुश रहे। तो उसके ऊपर भी उन्होंने काम किया था। तो उन्हीं के कुछ आइडियाज़ को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर रखा गया, जिसको गांधीयन प्रिंसिपल्स कहा गया, क्योंकि वो गांधी जी के आइडिया से लिए गए थे, इस वजह से वो गांधीयन प्रिंसिपल्स कहलाए। तो ये आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स अब तीनों चैप्टर के ख़त्म हो चुके हैं। इनको आप कॉपी में कर लें और इनको आप याद भी कर लें।